श्री गणेश का नाम लेकर पहले सांस भर लें। दाहिनी तरफ से अपने पूरे पूरे शरीर में सांस भरें और ओम गम गणपताय नमः 3 बार बोलकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रारंभ करेंगे। चलिए, अब अपन ने पूरा ये देख लिया था ये सिस्टम कैसे काम करता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और मतलब कैसे हम घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, ग्रह और कैसे नक्षत्र काम करते हैं। नक्षत्र के साथ भी नक्षत्रों के देवता होते हैं ना। अब ये नक्षत्र के देवता क्या होते हैं, क्योंकि नक्षत्रों को भी बैलेंस करना होता है। नक्षत्र भी आखिरकार हैं क्या, तारे। तारे मतलब बहुत हैवी तारे हैं जिनके जिनके जिनकी नाप की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। उनको भी बैलेंस करते हैं, क्योंकि वो बैलेंस में नहीं रहेंगे तो चीजें और गड़बड़ाएंगी। तो उनके देवता होते हैं। तो वो सब भी अपन कंसीडर करेंगे। एक चीज और, जो अपन ने पूरी चीजें ये सब चीजें देखी हैं कि ये ऊर्जा कैसे बार बार बह रही है। ऊर्जा के बहने की दिशा एक ही रहेगी, बिल्कुल। हमारा हम चूंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, उस तरीके से चलेगी। और लेकिन हम सूर्य को स्थिर मान रहे हैं, तो उस तरीके से हम कुंडली बनाते हैं। ठीक है। अब अपन ने जो जो पढ़ा उसको एक बार देख लें, तो फिर अपन आज कुंडली पे जाएंगे। पहले जो अपनी पुरानी चीजें अपन ने सब देख ली कि भाई 360 डिग्री पे, ये सबको ही पता है कि 360 डिग्री पे अपना पूरा चक्र होता है। अब ये 360 डिग्री को हमारे ऋषि मुनियों ने 27 नक्षत्रों में बांटा। तो स्वाभाविक है 27 नक्षत्र। और उसके बाद भी 27 नक्षत्रों में बांटा, तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का आया। इसको भी 4 पदों में बांटा, तो 3 डिग्री 20 मिनट, ये भी अपन ने देख लिया था। और 1 डिग्री में बांटा, इसके 9 पद लिए। आप डिग्री में ना जाकर इसके 9 पद, हर नक्षत्र का 4 पद। और जहां फिर एक होता है, तो जैसे कृतिका का एक आया इसमें। कुल नक्षत्रों के पद कितने हो गए कोमल, कितने होंगे? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ। मैं सुनी नहीं शायद। अच्छा। कुल आवाज क्लियर नहीं आ हर रही। कुल नक्षत्र कितने हैं? 27। 27, ठीक। अब हर नक्षत्र के कितने पद हैं? 3। नहीं, 4 पद हैं, कुल 3 3 आते हैं। 4 पद, ठीक है। हम्म। हर राशि में कितने पद होंगे, कुल कितने पद होंगे? हर राशि में 3। हर राशि में कुल 9 पद होंगे। 1 मिनट, ओके। ठीक है।
है ना, हर राशि में कुल 9 पद होंगे। ठीक है, हम्म क्योंकि ये 0 से 30 डिग्री, 30 डिग्री के, क्योंकि जीवन को हमारे ऋषि मुनियों ने 12 हिस्से में बांटा। ठीक। हम्म। तो 0 से 30 से जाते हैं, 30 से 60, 60 से 90, ऐसे करके हम 330 से 360, 12 हिस्से में। और हर राशि में 9 पद होंगे। अब जब हमारा जन्म होता है, उस तरह से पहले घर में हमारा जो हम लगन देखते हैं, ये कि पहले घर में हमारा बीज होता है, मतलब हम खुद ही स्वयं होते हैं कि भाई जो व्यक्तित्व है हमारा, ये सब हमने पहला घर, दूसरा घर, है ना, धन परिवार, हम किस कुटुंब में जन्म लेंगे, तीसरा घर क्या होगा, भाई बहन, साथ छोटी यात्राएं, पराक्रम, हथियार, ये सब व्यवस्था। चौथा घर सुख स्थान भी बोलते हैं इसको, माँ, सुख, घर, मकान, वाहन, भूमि, जायदाद, ये सब चीजें हमने देखी। पांचवा स्थान, बुद्धि, संतान, पूर्ण पे रचनात्मकता, जिसे क्रिएटिविटी बोलते हैं अपन, ये सब चीजें अपन ने देखा। और छठा स्थान थोड़ा नेगेटिव होता है, क्योंकि एक चक्र चक्र का आधा हिस्सा पूरा हो रहा है। हम्म 150 से 180 डिग्री, मतलब कुल कुल डिग्री कितनी थी अपनी, 360, तो आधा हिस्सा हम्म पूरा हो रहा है। 180 पे आधा हिस्सा हो गया। तो रोग, ऋण, शत्रु, मतलब ये पूरा हिसाब किताब यहाँ पर होगा। और यहाँ पर मतलब प्राय इसको नेगेटिव लेते हैं। और ये सर्विसेज, हम क्या सर्विस देंगे उसके अनुसार इसको देखते हैं। अब इस सातवां घर, सातवीं राशि, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब एक चीज हमको बार बार, मैंने पिछले उसमें बताया था कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। और काल पुरुष एक जीवांत है, जीवित है, मतलब काल पुरुष को अपन लेंगे तो काल पुरुष एक जीवित है। तो और उनका 1 से 12 उनके घर फिक्स हैं। तो घर वहीं रहेंगे, राशियां बदलती रहेंगी, उस हिसाब से हमारी राशि आएंगी। इतना सब अपन ने पढ़ लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूजन है किसी को इसी में, इसमें हितांशु, कोमल, नहीं। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। है ना? कि हाँ, जरूरी नहीं है कि अच्छा, सूरज, हम पृथ्वी जहां पहुंचती है सुबह, वहां से सूर्योदय होता है, मतलब सूरज तो स्थिर है। तो पहला लग्न का पहला जो हाउस रहेगा वो 0 से 30 रहेगा। राशि में नहीं बोल रहा हूँ, राशि हमारे हिसाब से होगी, लेकिन ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है वो 0 से 30 रहेगी। तो हाउस और राशि में अपन ने अंतर ले लिया। जरूरी नहीं है कि हमारा जन्म वहीं पर हो जहां पे 0 डिग्री पर ईस्ट हो। हमारा जन्म कहीं भी हो सकता है। ठीक। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक बिंदु आता है कि हमारा जीवन जाएगा, ये हो गया अपने नक्षत्र। 0 से 13 डिग्री पे अश्वनी। एक चीज आपको ध्यान रखनी, 0 से 13 डिग्री 20 मिनट। दूसरा हो गया यही 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट। तीसरा हो गया 26 डिग्री 40 मिनट से 40 डिग्री हो गया। पहले से नौवां, ग्रह हमारे नौ ही हैं, तो इनके स्वामी ग्रह एक ही होगा। प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? केतु से। ये क्रम यही रहेगा, इस क्रम को याद करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहला केतु से प्रारंभ होगा, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। अब ये पहला चालू हुआ और पहले के बाद ये 9वें में खत्म हो गया। तो 10वां, पुनः केतु आ गया, 10वां हो गया आपका मघा। फिर स्वामित्व किसका? केतु का। मतलब अब 1 और 10 केतु के हो गए, 2 और 11 शुक्र के हो गए, पूर्व भरणी पूर्व फाल्गुनी, 3 कृतिका अ, उत्तरा फाल्गुनी। ऐसे अपने 1 से 9 हुए और 10 से 18 हो गए।
ये 9 दूनी, ये 9 अश्लेषा से ज्येष्ठा हो गया, 18 हो गए। ठीक, इसमें कोई समस्या है कुमार? जैन जी, आपको नहीं। तो पता ही होगा। हाँ हैं? हाँ, नहीं नहीं तो कोई समस्या। आपने आपने आपको क्या करना है कि जैसे अश्वनी से केतु का पहला नक्षत्र है, तो इसमें 9 जोड़ोगे तो कौन सा आ गया? 10वां आ गया। ठीक है, हम्म। केतु के जो नक्षत्र देखना है तो आपका आ गया ये। 10 में फिर 9 जोड़ा आपने, कौन सा आ गया? 19 आ गया। हाँ। ठीक। अब जैसे अपन ये मृगशिरा देखें, मृगशिरा का स्वामी मंगल है, तो मृगशिरा पांचवा, पांचवे से अब मंगल का एक और जोड़ना है, तो 5 और 9 जोड़ा तो कौन कितना आया? 14। ठीक है, चित्रा नक्षत्र, इसमें 9 जोड़ा तो कितना आया? 9 जोड़ा तो 23वां नक्षत्र आ गया, धनिष्ठा। इसका स्वामी मंगल है। ठीक है, इनके देवता ये हो गया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, चंद्रमा किस नक्षत्र में, जब हमारा जन्म हुआ उसमें चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार हमारे जीवन की का क्रम चलेगा, हमारे जीवन चलेगा। चंद्रमा, अच्छा, हर नक्षत्र में ये ग्रह जो हैं, ये ग्रह घूम रहे हैं, तो इन ग्रह के घूमने का अपना समय है। भाई चक्कर लगा रहे हैं तो उनका अपना समय है। शनि सबसे धीमे चलता है, चंद्रमा सबसे तेज चलता है, चंद्रमा एक दिन में ही बदल लेता है। सूर्य 13 से 14 दिन एक नक्षत्र में रहता है। क्यों रहेगा 13 से 14 दिन एक नक्षत्र में कोमल, सूर्य? कोमल, हाँ हाँ। नहीं क्यों नहीं। रहेगा 13 से 14 दिन एक नक्षत्र में सूर्य? नहीं पता। अरे भगवान, एक एक महीना 360 डिग्री सूर्य घूम रहा है ना। हम्म। कितने नक्षत्र? नक्षत्र 2.25 नक्षत्र हैं। हम्म। तो 13 और 13 दूनी 26, 2 हो गए, 0.25 और। समझ में आया नहीं आया? नहीं। सूर्य महीने कितने हैं महीने साल 12। में? 12। ठीक। सूर्य एक एक महीने में एक राशि में रहेगा। हम्म। कितनी डिग्री फिर की एक उसके राशि है? कितने डिग्री की एक राशि है? 30। 30 डिग्री। ठीक। अब 30 डिग्री में कितने, एक में एक राशि में कितने नक्षत्र कितने हैं? 3 4। 3 का 4 3 है शायद। 9 पद देखो। है ना, तो 9 पद को कैसे देंगे अपन? 4 पूरे हो गए, 4 पूरे हो गए, और एक हुआ तो 2 पॉइंट। 4 4 8। 2.25, 2.25। ओके। ठीक है। समझ में आया? 2.25 हुआ हम्म। ना। काफी लंबा गैप हो गया, मैं भूल गई जब। हाँ ठीक है ठीक ठीक है, है। तो सूर्य एक एक नक्षत्र में इतने दिन रहेगा। चंद्र एक दिन 27 दिन में पूरा घूम जाता है, ये 30 दिन होता है क्योंकि पृथ्वी भी आगे चल रही है। ठीक है, हम्म। एक दिन हो जाता है। मंगल लगभग 20 दिन रहता है। गुरु 160 दिन। ये बहुत फास्ट मूव होते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। ये कितने कितने दिन में अच्छा समय और बुरा समय निकलेगा। कई बार हम्म। आपका बुरे समय में आप निर्णय ले लेते हो, उसको अगर आपको लग रहा है कि ये नक्षत्र आपके लिए खराब है, आप उसको 8 दिन टाल दो कि ये नक्षत्र आपके लिए खराब है, तो आप वो निर्णय 8 दिन टाल दो। जैसे बुध है, 8 दिन टाल दिया आपने, बुध वाला है। अब शनि है, शनि शनि भारी भरकम है, 30 साल में चक्कर लगाते हैं। तो शनि एक नक्षत्र में रहते हैं 400 दिन। राहु 240 दिन। केतु 240 दिन। ठीक। हम्म। ये समझ में आया किसी को? इसमें कोई कंफ्यूजन है?
नहीं, ये तो फिर क्योंकि याद सबसे करने पड़ेंगे ज्यादा ना कि। गड़बड़ी करते हैं ये चंद्र, क्योंकि ये बहुत हम्म। फास्ट है। क्योंकि हम्म। चंद्र को नुकसान भी करता है, चंद्र आपका मन भी है, तो चंद्र को हमको देखना पड़ेगा। चंद्र किस नक्षत्र में जा रहा है गोचर में। गोचर मतलब ट्रांजिट में, ट्रांजिट मतलब कैसे अभी ग्रही परिस्थितियां चल रही हैं, किन किन नक्षत्र में चल रही हैं, और कौन से सूर्य हमारे लिए अच्छा है खराब है। अगर खराब है तो कोई ऐसी घटना होने वाली है जो हमारा कुछ कुछ हमको करना है, तो हम वो 13-14 दिन वो, कि भाई इस नक्षत्र से सूर्य निकल जाए। और आप यूट्यूब पे सुनते ही होंगे कि भाई सूर्य फलाने नक्षत्र में गए आप, जिनके कल कल क्या होने वाला है, सूर्य कहाँ जाने वाले हैं कल, कुछ है। मकर संक्रांति सर, मकर राशि में हाँ, कल जाएंगे। सूर्य, हाँ, मकर राशि। सूर्य मकर राशि में जाने वाले हैं, हम्म। है ना। हम्म। तो सूर्य सूर्य जो है वो मकर राशि में जाने वाले हैं। तो ये अभी अभी देखना वो सूर्य, आप लोग गोचर उठाकर देखना कि सूर्य कितने डिग्री पर कहाँ, मकर से एक पहले राशि कौन सी है, वो आप लोग देखना कि भाई सूर्य तो जैसे सूर्य मकर राशि में जाने वाले हैं, तो सूर्य 13 से 14 दिन रहते हैं, तो 13 से 14 दिन ही रहेंगे ऐसा। 13 से 14 दिन एक नक्षत्र में रहेंगे, ओके। ओके, नटराज से है ठीक है। ना। हम्म। अभी सूर्य तो अगर जैसे कल मकर में जाने वाले हैं तो अभी सूर्य कहाँ होंगे, 29 डिग्री है, नव हैं राशि में। हैं। नाइन्थ राशि 29 डिग्री में, 29 डिग्री नहीं में है तो सर, नाइन्थ राशि में। तो नाइन्थ टेंथ राशि राशि, में कल भाई जाएंगे अभी ना। 10th हाँ टेंथ। राशि मकर हाँ तो टेंथ में कल जाएंगे फिर। है ना। मैं अभी तो ट्वेंटी उत्तरायण नाइन और डिग्री पे है अभी। दक्षिणायन पे नहीं जा रहा हूँ, वो थोड़ा हल्का सा टेक्निकल विषय है कि उत्तरायण हो जाता है, तो ये कई जगह पे इसको, ये बहुत बड़ा एक चेंज होता है प्रकृति में कि हम उत्तर तरफ हैं कि दक्षिण तरफ हैं। तो सूर्य कल मकर राशि में प्रवेश कर देंगे। अभी कितने डिग्री के हैं सूर्य, 29 में है सर। एक दिन में 1 डिग्री चलेंगे, हाँ कल कल 30 डिग्री के पूरे हो जाएंगे और कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, टेंथ राशि में सर, मकर में। मकर राशि में। समझ में आया कोमल, हितांशु। आ गया। हितांशु समझ में आया। अभी 29 डिग्री के हैं यहाँ इस राशि में, मतलब अपन ये काल पुरुष की देखें तो 29, ये वाली राशि में, नवी राशि में है, धनु राशि में। और यहाँ पे 29 डिग्री के हैं। अब ये यहाँ से 30 डिग्री कल पूरी हो जाएगी और यहाँ पे फिर 1 डिग्री पे यहाँ जाएंगे, क्योंकि 0 से 30 है। नवी राशि है तो इनकी डिग्री कितनी होगी, 240 से 270। समझ में आया हितांशु, समझ में आया। हितांशु, कोमल समझ में आया कि ये धनु में है अभी। हाँ जी, हाँ हाँ। अब ये मकर में चले जाएंगे। हम्म। ये अपन ने देख लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो अपनी दशा चलती है, अब दशा किस हिसाब से चलती है कि अपना जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था। सबसे फास्ट मूविंग क्या है, चंद्रमा। हम्म। तो अपने जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, वहां से हमारे जीवन की दशा चालू हो जाती है। और ये जीवन की दशा के अलग अलग ग्रह की दशा चलती है। अपन ने स्वामित्व देखा था कौन सा ग्रह है। तो आपका जन्म किस, चंद्रमा मान लो शुक्र, चंद्रमा मान लो पूर्वा फाल्गुनी में था। समझ में आया कोमल, समझ में आ रहा है, चंद्रमा मान लो पूर्वा फाल्गुनी में था। हम्म। तो आपका जन्म किस दशा में हुआ, पूर्वा फाल्गुनी में था। पूर्वा फाल्गुनी का ग्रह कौन सा है। मरकरी क्या? नहीं, शुक्र, ये लिखा हुआ है ना, सामने दिख रहा है ना।
शुक्र हाँ हाँ है। हाँ, करेक्ट, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म आपका जन्म अगर चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी में था तो आपका जन्म हुआ शुक्र के शुक्र, आपकी दशा शुक्र की चल रही थी जब आपका जन्म हुआ। हम्म ये दशा 20 वर्षों की चलेगी, हम्म। है ना। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी तो आपके जो जहां से प्रारंभ हुआ है वहां से, ये तो 13 डिग्री 20 मिनट का है पूरा नक्षत्र। हम्म अब इसमें इसमें 6 डिग्री आगे जा चुका था चंद्रमा। तो पहली दशा जो होगी आपकी 20 वर्ष की नहीं होगी। हम्म जब आपका जन्म हुआ तब आपकी पहली दशा जो होगी वो आपकी 20 वर्ष की नहीं होगी। अगर अगर शुक्र की दशा में आपका जन्म हुआ है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 डिग्री आगे जा चुका। हम्म। क्योंकि 6 डिग्री आगे जा चुका है, ऐसा। हम्म। अगर चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी के अगर पूर्व फाल्गुनी कितने डिग्री पे आता है, ये रटने धीरे धीरे जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, अपने ही चार्ट को 10 बार अपन देखते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि भाई ये रट जाता है ना। और कई तरीके रहते हैं कई लोगों के, पर ये प्रैक्टिस करते करते हो जाता है कि केतु की 7 वर्ष की दशा रहती है, शुक्र की 20 वर्ष की, सूर्य की 6 वर्ष की, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16, शनि 19 और ये 17। 120 साल की कुल आयु उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने मानी। ठीक। अब हमको जब अपनी कुंडली देखनी है तो क्या हमारी हमारी आयु आज, उस जमाने में 120 वर्ष होती थी, लेकिन आजकल क्या 120 वर्ष होती है? नहीं। नहीं। तो हमको किस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी कौन सी दशा, हमारी जन्म हुआ और सबसे अंतिम दशा जो आने वाली है उसको आप जोड़ते जाओ। कौन सी दशा में जन्म हुआ, मान लो इसमें इसमें अभी 10 वर्ष बचे हुए हैं, तो 10 वर्ष आपकी इसके बचे हुए हैं। 10 से 16, 10 26, 7 33, 8 18 52 और 16 68। यहां तक कि आप दशा से आपको अब देखना है कि हाँ, सामने वाला या अपन इसमें किस स्थिति में खड़े हुए हैं जो हम भोग चुके हैं। क्योंकि इसमें जन्म हुआ मान लो पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र के नक्षत्र में, तो 10 वर्ष, ये किसी की आयु मान लो 30 वर्ष है, तो इसके 10 वर्ष ये हो गए। सूर्य के दशा निकल गई 6, तो 10 और 6 16। चंद्रमा के 10 निकल गए 26। मंगल की अब तीन तीन निकल गए और 4 बचे हुए हैं ये दशा। अब ये दशा होती क्या है? ये दशा अपना ड्राइविंग फोर्स रहेगी उस समय। उस वो ग्रह हमारा ड्राइविंग फोर्स पे रहेगा, और ये नक्षत्र हमारे चार्ट में जहां पर भी आ रहे हैं उस हिसाब से अब चीजें ड्राइव होंगी। अच्छी होंगी कि खराब होंगी, तो हम सबसे पहले देखेंगे। अच्छा, हम पहले अपनी कुंडली, हमने एस्ट्रोसेज में कुंडली बना ली। मैंने अभी डाला है वो अपना एक अपने ग्रुप पे डाला है कि अपने को क्या क्या कैसे कैसे देखना है। आपका जन्म कहाँ हो, एस्ट्रोसेज पे अपना बर्थ डिटेल डाल दिया, अपने टाइम, जन्म स्थान, ये वो ये सब अपन देख चुके हैं कि 1 5 9 धर्म होता है, 2 6 10 अर्थ होता है, 3 7 12 काम होता है और 4 8 12 मोक्ष होता है। ऐसे ही तत्व अपना अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये ये सब अपने चार्ट। ये अच्छा, ये राशियां भी जो होती हैं, चर, चर मतलब मूवेबल, अचर मतलब स्थिर स्टेबल, और दी स्वभाव मतलब ये दोनों काम करने वाले, मूवमेंट भी करेंगे और वो भी करेंगे, दी स्वभाव। ये राशि ये अपन को भर लेना है अपनी राशि में देखकर। अब राशि में
अपनी कुंडली में क्या क्या देखना है, आप अपना डिटेल भरो। ये मैंने चार्ट दिया है। आप अपना नाम, स्थान, पता, हम्म, केस नंबर, ये हम लोगों के लिए है ना, डेट ऑफ बर्थ, साढ़े साती। अब ये साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती मैंने स्पेशलाइज किया है क्योंकि साढ़े साती एक विशेष परिस्थिति बनती है। सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह जो है कुंडली का होता है वो होता है शनि। कारण, शनि सबसे दूर है सूर्य से, सबसे स्लो मूविंग है, वायु तत्व है, और ये चंद्रमा के जितने पास आता जाता है तो ये चंद्रमा मन को आलसी बना, क्योंकि भाई इतना धीमे चलता है ये, 30 साल में पूरा चक्कर लगाता है। अब ये 30 साल में पूरा चक्कर लगाने वाला शनि, जब चंद्रमा इतना फास्ट चलने वाला है कि हमारा मन है वो इतना फास्ट चलता है, उसके जैसे जैसे पास आता जाएगा तो हमको आलसी बनाता जाएगा और अपनी कई बुराइयां देता जाएगा। साढ़े सात ही हमको अवश्य, अब साढ़े ये कितना पास आएगा तो अपन कंसीडर करते हैं। तो चंद्रमा जहां है, चंद्रमा मान लो, आप अपनी अपनी कुंडली में देखना, किसी का, जयन जी आप खोलो अपनी कुंडली। अगली बार फिर स्मार्ट क्लास लगेगी वैसे अपनी, इसी बार है ऐसा। आपका चंद्रमा कहाँ है, कौन सी राशि में है, आपका लगन कौन सी का है? या कोमल, कोमल आप खोलो, कोमल को समझ में आ जाएगा, जयन जी को तो पता है। हम्म। आप खोलो अपनी राशि, अपना हाँ ठीक। कुंडली, अपना डेट ऑफ बर्थ वो डालकर एस्ट्रो सेज में। कर लिया। हम्म। आपकी चंद्रमा कहाँ है, कौन सी राशि में? 5वें घर में। 5वें घर में। और लगन कौन सी है? लगन। एसेडेंट लिखा, ASC लिखा होगा। लगन देखो उसमें, एस्ट्रो सेज से देख रहे हैं, काय से? हाँ हाँ जी हाँ। एस्ट्रोसेज। देखो लगन ही आएगा सबसे पहले। लग्न नव मानसा लिखा। हम्म। धनु लगन सिंह राशि है ना। एक मिनट, कौन सा नहीं, लगन लगन कौन सा? वाले, लगन वाले उस पे 10 लिखा है। टेन मकर, लिखा है। मकर लगन हो फर्स्ट गया ना। फर्स्ट में 10 है ना? हम्म। सिंह राशि। फर्स्ट में 10 लिखा है। हम्म। ठीक है। सेकंड हाउस 11, थर्ड हाउस 12, फोर्थ हाउस 1, फिफ्थ हाउस 2, सिक्स हाउस 3, सेवंथ हाउस 4, और एट्थ हाउस 5, नाइन्थ हाउस 6, और टेंथ हाउस 7, 11th हाउस 8, और 12th हाउस 9। ये हो गई लगन, यही लिखा होगा, हम्म। यही लिखा है। हम्म। चंद्रमा कौन से आपके राशि में है? 5वें हाउस में है, राशि कैसे हम देखेंगे? जो जो 10 लिखा दो हुआ राशि है, वृषभ। हाँ। दो ओके राशि ओके। में है। जैसे 10 लिखा हुआ है हाँ। तो हर खाने में एक ना एक राशि लिखी होगी। हम्म। वृषभ राशि हो। 10 लिखी लिखा है है तो कोई? कैसे? भाई क्रम तो वही चलेगा ना, 10 के बाद 11, 12। तो फर्स्ट हम्म। हाउस में 10 लिखा है तो सेकंड हाउस में 11, थर्ड हाउस में 12। तो नहीं मैं ये फिफ्थ समझी। हाउस में आपका चंद्रमा है। हम्म। ठीक है। हम्म। कितने डिग्री का हो गया? चंद्रमा के ऊपर 11 लिखा है। 11 लिखा है, ठीक। चंद्रमा 11 डिग्री का है। हम्म। तो शनि जब चंद्रमा से 45 डिग्री पहले हम्म। और 45 डिग्री बाद हम्म। शनि एक
राशि पहले आएगा और उसके साथ रहेगा और उसके एक राशि आगे जाएगा, तो कुल कितना, हम्म। 3 राशियों पर असर डालेगा चंद्रमा जहां है उससे। हम्म। चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रहेगा? एक एक राशि में। एक राशि में 2.5 साल रहेगा। ठीक है। ओके। तो आपका 2.5 साल एक राशि में रहेगा, तो हम्म। 3 राशियों में कितने साल रहेगा? 7.5। 7.5 साल। ये 7.5 ही कहलाती है। अब ये 7.5 ही भाई आपका पांचवें घर में, मतलब ये हम्म। अभी चंद्र राशि नहीं, अपन लगन से ही देख रहे हैं। तो हम्म। 5वें घर में अभी आपका चंद्रमा 11 डिग्री का है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो 11 इससे, अब पिछले हाउस में आप 11 डिग्री कहाँ हुआ, इससे 30 डिग्री कम कर लो। सर मुझे भी समझ नहीं आया, पांचवी राशि में गोचर में देख रहे हैं चंद्रमा अब। नहीं 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 नहीं, इनका नेटल में ना, नेटल में, बर्थ चार्ट में। अच्छा हाँ ठीक है, 11 11 डिग्री का है, ठीक है सर। 5th हाउस में 11 डिग्री का है ना ये, मतलब इनकी इनकी वृषभ राशि है। कैसे? हाँ मेरे वृषभ को राशि। समझ में नहीं आया कि वृषभ राशि मतलब कैसे पता चलेगी कि है। चलो, तो आप इसमें ऊपर जो लगन लिखा हुआ है, हम्म। उसके राइट साइड में स्क्रॉल करो, क्या आया? नवमांस। उसके और एक बार करो, क्या आया? क्लाउड। क्लाउड नहीं आया, उसके एक और स्क्रॉल किया तो आपका चंद्र आया। मून आया, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है। मून आया। हम्म। इसमें वो अपन ने देख लिया था कि कितने डिग्री पे था चंद्रमा। 11। 11, हाँ। 11। अभी दो दो नंबर लिखा, और ये 2 3 4 5, मतलब आप चंद्र वृषभ राशि वाले हो। अब चंद्र 11 डिग्री का है, हम्म। तो शनि जो है वो जब आपका, आपके एक पहले, हम्म। मतलब 7.5 ही अपन ने देख लिया, कितनी राशियां चलेगा शनि, 3 राशियां। हम्म। ठीक है। हम्म। समझ में भाई, 3 राशियां चलेगा ना। हम्म। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप मुझे ये बताओ कि 7.5 में 3 राशियां करनी है हमको। 2.5 साल एक राशि में। हम्म। 2.5 साल एक राशि में, हम्म। तो 2.5 साल आपने आपने अगर 2.5 साल, जैसे आपका वृषभ है, तो मेष हम्म। में शनि आ गया, तो आपका 2.5 साल हो जाएगा, ये आपका बोलना है। हाँ, अच्छा। क्योंकि ढाई तीन। साल मेष में रहेगा, 2.5 साल वृषभ में रहेगा, फिर 2.5 साल उस पे, तो ऐसे 7.5 काउंट करते हैं ना तीन राशि को। हाँ, अब ये चंद्रमा, मान लो ये चंद्रमा 11 की जगह भाई किसी ना किसी व्यक्ति का हम्म। चंद्रमा 29 डिग्री का होता है, 29 डिग्री का, हम्म। तब तब भी यही कर लेते क्या अपन? 7.5 ही तो ऐसे ही काउंट करते हैं, मतलब कैसे भी नहीं रहे आप। हाँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ध्यान रखना, 7.5 जो होता है, तो 7.5 मतलब 3 डिग्री, 3 राशियां क्रॉस हुई, तो कुल कितने डिग्री क्रॉस हुए? 90। 90। 30 डिग्री। ठीक है। तो चंद्रमा जहां है उससे 90 को अब आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, चंद्रमा के पहले और चंद्रमा के बाद, यही दो हिस्से होंगे। 45 बता रहे। हाँ, तो चंद्रमा से 45 डिग्री आप माइनस कर दो, चंद्रमा जहां है उससे 45 डिग्री। 11 से सर। चंद्रमा 11 में है, मतलब हाँ, 11 है तो चंद्रमा ग्यारह 45। डिग्री का है, 11 में है नहीं, चंद्रमा 11 डिग्री का। हम्म। 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 34 आएगा। है।
11 माइनस नहीं कर नहीं, देंगे उस पहले। उससे उससे आपको 45 माइनस करना है ना भाई। आपके 90 डिग्री कुल 90 डिग्री हो गए ना। तीन तीन राशियां चलना है, एक पहले, एक उसके साथ वाली और उसके एक आगे वाली, हाँ। है ना। हाँ जी हाँ। तो आपका चंद्रमा 11 डिग्री का है, तो चंद्रमा से 45 डिग्री आप पीछे जाना है आपको। हम्म। हम्म? तो चंद्रमा से 30 डिग्री पीछे गए तो 34 कहाँ आ होगा। गए आप? 34 हुआ ना सर। फिर तीसरी राशि में आ गया ये। चार नहीं, मैं डिग्री पीछे, अभी पीछे जाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तीसरी तो रा क्या? में आ गया ना। अभी तो पांचवी में ना सर। नहीं नहीं, पांचवें घर में पांचवी है। से मैं भी चंद्र राशि खोल दी मैं। हाँ मतलब बोल रहा हूँ, अभी मैं इनको चंद्र राशि से समझा रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी समझ रहा हूँ। मुझे भी अच्छी तरह समझ नहीं आया था तब। नहीं, अभी आप एक चीज बताओ, 45 डिग्री आपको हटाना है, हम्म। तो 11 डिग्री का चंद्रमा है अभी इस राशि में। हम्म। तो 11 डिग्री तो ये हटा दिए 45 में से। अब कितने बचे? 34। 34। तीस हम्म। डिग्री पिछले पिछली राशि का हो गया। हम्म। 30 डिग्री की है ना पिछली हम्म। राशि, हम्म। है ना। तो थर्ड हाउस में 4 डिग्री का हुआ ना सर फिर। हाँ, अब 12वीं राशि में, अब अभी 4 डिग्री तो अभी और बचा हुआ है ना। 34 था ना। 26 26 डिग्री का हुआ है ना थर्ड हाउस में। हम्म हम्म हाँ, तो शनि जब 26 थर्ड हाउस डिग्री में का 26। 12वीं राशि में होगा, तब आपकी 7.5 चालू हो जाएगी। समझ में आया? नहीं, नहीं आया, चलो। अभी मुझे अभी अभी ये भी मान लो। नहीं समझ में आया कि हम्म राशि वृषभ कैसे निकले। मुझे पता है वृषभ राशि है, बट कैसे निकली मुझे नहीं पता। ये राशियों का जो है ना, ये क्रम है। इस हम्म। क्रम, राशियों का क्रम है, ठीक है। हम्म। ठीक, ये राशियों का क्रम है। पहली राशि मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, पांचवी सिंह है। ये राशियों का क्रम है, ठीक है। हम्म। 0 से 30 क्या? मेष। 30 से 60। वृषभ। ऐसे ऐसे बढ़ता ही कर, जाए। हाँ ऐसे ही करके ये हो गई, ठीक है। ठीक है। हम्म। और इसी हिसाब से आपके नक्षत्र है, हम्म। ठीक है। हम्म। अब चंद्रमा मान लो आपका यहां पर आया, श्रवण नक्षत्र में। एक मिनट जूम कर। चलो, अभी अभी आपका चंद्रमा फिफ्थ, पांचवी राशि है ना। आपका चंद्रमा आया मघा में। फिफ्थ फिफ्थ हाउस देखो आप। हम्म। हम्म फिफ्थ हाउस में ठीक ठीक है, है। हम्म। ठीक है। ये आ हम्म। गया। नहीं, आपकी दूसरी राशि है ना? दूसरी फिफ्थ हाउस है वो, हाँ। आपका चंद्रमा 11 डिग्री का है ना। आपका चंद्रमा रोहिणी में देखो आप। नौवे में आएगा ना ये आपका, ये चंद्रमा 11 11 डिग्री का है ना। हम्म। और दूसरी राशि है, हाँ। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है आपका? पूर्व फाल्गुनी। 11वां है इसलिए। हम्म मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे मून 11 लिखा है ना। चंद्रमा आपके नक्षत्र कौन सा है? चंद्रमा आपके कौन से नक्षत्र में? पूर्वी फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी। पूर्व मैं ऐसे फाल्गुनी। नहीं काउंट कर रही, मैं ऐसे कर रही हूँ 11वां नंबर नक्षत्र का को काउंट कर रही हूँ क्योंकि 11 लिखा है उस पे। ऐसा ही है। हाँ, 11वां नंबर नक्षत्र कौन सी राशि में आ रहा है? अरे मैंने ये 2 नंबर कैसे लिख दिया?
ये तो 5 होगी ना, आपकी 5वीं राशि होगी। फिफ्थ हाउस में, हाँ। हम्म। चंद्रमा आपका पूर्व फाल्गुनी हो गया, पूर्व फाल्गुनी में। हम्म। तो आपकी कौन सी राशि हो गई? अच्छा, इसमें 2 नंबर आया, क्योंकि 1 से 9 राशि हो गई, फिर 10 से 18, सॉरी नक्षत्र, और फिर 10 से 18, तो ये सेकंड नंबर पूर्व फाल्गुनी आ गया, क्योंकि 11 लिखा है उसके ऊपर। और पूर्व फाल्गुनी का शुक्र होता है हम्म। स्वामी उसका, नक्षत्र का भी तो स्वामी होता है, तो वो शुक्र है। 5वें हाउस में है ना। हाँ जी, हाँ। तो आपका, आप चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में कहाँ है? नहीं, मैं ऐसे नहीं देख रही, मुझे नहीं समझ में, मैं तो ऐसे देख रही हूँ कि इसमें मून में 11 लिखा है ना ऊपर, तो ऐसे मैं हम्म। 11वां नक्षत्र देख रही हूँ, तो वो मैं पूर्व फाल्गुनी बता रही हूँ मुझे। अरे उसी के कारण हाँ। कंफ्यूज हो रहा है। हम्म, हम्म, 11वां नक्षत्र हम्म। का 11वां, 11 डिग्री है, वो ओके, नक्षत्र नहीं है। ओके, ओके, ठीक है। वो डिग्री है, हम्म। नक्षत्र उसमें नहीं लिखा हुआ है। नक्षत्र उसके आगे स्क्रॉल करेंगे तो पता चलेगा। ओके, ठीक है। चंद्रमा आपका रोहिणी नक्षत्र में है। ठीक है। चंद्रमा, और स्क्रॉल करो लेफ्ट में और करते जाओ, लेफ्ट। लेफ्ट तो में ग्रह करूँ? स्थिति आएगा, इंग्लिश में क्या आता है जो भी। किया, लेफ्ट किया। हम्म। तो आपने देखा, ग्रह दिया है और चंद्र दिया है, चंद्र राशि कितने डिग्री, 11 डिग्री 16 मिनट, और रोहिणी, ये दिख, ये वाले पे आ गए अपन। चलो लगन पे वापस जाओ। अच्छा, लगन पे ही नीचे मैं देख रही हूँ, वो लिखा है डिग्री वगैरह। नहीं, लगन लगन पे वापस जाओ आप। हाँ, अब लगन लेफ्ट पे ही। स्क्रॉल करो, क्या क्या आ गया? लगन वाला चार्ट खुल गया। लगन चार्ट खुल गया, अब लेफ्ट स्क्रॉल करो उसको। ओके, कर लिया। अब और लेफ्ट किया तो क्या आ गया? इसमें तो दशा प्रिडिक्शन, केपी और सब। अरे कहाँ कहाँ, लगन में बस लगन है सामने, उसको लेफ्ट किया अपन ने तो क्या आ गया ऊपर लिखा हुआ? लगन को लेफ्ट, बेसिक। लगन अभी आपका खुला हुआ है। हाँ ठीक जी, है, हाँ, हाँ, हाँ। लेफ्ट स्क्रॉल करो उसको। हाँ, लेफ्ट ही कर रही हूँ। तो क्या आ रहा है लेफ्ट स्क्रॉल किया तो? बेसिक आ रहा है। लेफ्ट स्क्रॉल किया तो नवमांश आ रहा है ना। नवमास, 1 मिनट। लगन के बाद नवमास, हाँ ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ और सबको बताओ, फिर सब लोग करेंगे। ठीक है। मेरा तो खैर इसमें है, मैंने अपना किया। नहीं नहीं, हम्म। मतलब कुंडली वाले में। आपका लगन खुला हुआ है, लगन में हाँ जी, नीचे दशा, ग्रह, फलादेश, केपी, ये सब हाँ नीचे जी, हाँ, कहानी हाँ, लिखी हुई है। हाँ, 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 ठीक है, हाँ, अब हाँ। आप लेफ्ट स्क्रॉल करो, हम्म। क्या लिखा आ रहा है? नवमास। नवमांश। उसके और लेफ्ट स्क्रॉल करो, क्या आ रहा है? क्लाउड। फिर मून आता है उसके बाद। ठीक, मून। उसका और लेफ्ट करो। चलित। उसके और लेफ्ट करो। प्लैनेट। हम्म। प्लेनेट, अब प्लैनेट। क्या आ रहा है इसमें? प्लेनेट, हम्म, राशि, हम्म, डिग्री, यही आ रहा है लिखा हुआ। हम्म, हम्म, और फिर क्या आ रहा है लिखा हुआ? नक्षत्र। और
आखिरी में सबसे, ब्रैकेट में जिसमें लिखे हुए हैं। हाँ, वो क्या है, आर्य लिखा। हम्म। साइन है, डिग्री है, नक्षत्र है, फिर REL लिखा है। वो क्या होगा? पद लिखा हुआ ना ब्रैकेट में। ओके, पद है। ओके, ठीक है। वन किसी में लिखा होगा, किसी में फोर लिखा होगा, किसी में हम्म, वन। हम्म, 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 हम्म। हम्म, चंद्रमा आपका किस नक्षत्र हम्म। में है? टॉरस, टॉरस राशि हो गई। हम्म, नक्षत्र हो गया रोहिणी, रोहिण। हम्म। रोहिणी। ठीक है। रोहिणी नक्षत्र में। ठीक है। ठीक। हम्म। चंद्रमा आपका रोहिणी नक्षत्र में कितने डिग्री का हो गया? डिग्री 11। 11 डिग्री, 16 मिनट है, 11 डिग्री अभी अपन ले रहे हैं। हैं? वैसे सब। मैंने मेरा इसमें टाइम थोड़ा गलत है। मैंने 7:30 बोला था, 8:25 है। नहीं, अभी अभी एक्चुअली जो कुंडली सामने है अपन उसी के अनुसार करें, है ना। अभी अपन ठीक है। समझने के लिए कर रहे हैं, फिर आप उसको चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक। हम्म। हम्म, ठीक है ना। तो आपका आपका चंद्र से 45 डिग्री पहले आपकी साढ़े साती चालू हो जाएगी। ये अपन हम्म, ने समझ लिया है। हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, ये समझ लिया है ना। हम्म। चंद्र से तो 1 डिग्री पर, ठीक है, हाँ। भाई 90 डिग्री का तीन, तीन मतलब साढ़े सात ही, मतलब 7.5 साल हुआ ना। हम्म। शनि एक एक डिग्री में, एक राशि में कितने साल रहते हैं? 2.5। 2.5। बिल्कुल ठीक। तो तीन तीन राशियों में रहेंगे 7.5 साल। तीन राशियों में एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30। 30। तो तीन राशियां कुल कितनी डिग्री हो गई? 90। 90। तो अपने चंद्रमा से 45 डिग्री पहले हम्म, और 45 डिग्री बाद, हम्म, 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद आपकी कुल कितना हो गया? 45 डिग्री पहले हम्म, और 45 डिग्री बाद कुल कितना डिग्री हो गई? 90। 90 में। 90 डिग्री। ठीक। ये इस डिग्री पर आप जब शनि रहेंगे तब आपकी साढ़े साती चलेगी। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब ये समझ में आ गया है। हम्म, ये समझ में आ गया है। हाँ जी। ठीक है। अब शनि, अपने को ये समझ में आ गया कि हाँ 45 डिग्री पहले आएंगे। तो शनि, शनि यहाँ से 11 डिग्री से 45 डिग्री अपन कम कर दो। हम्म, तो 11 डिग्री ये गए, तो 30 डिग्री पूरा पिछली राशि का चला गया। हम्म। इससे 45 डिग्री नीचे करो और फिर शनि कहाँ आएंगे ये मुझे बताओ। 45 में 11 डिग्री कम किया तो 34 आया, फिर उसमें एक राशि पूरा 30 डिग्री कम किया तो 4। फिर भी मतलब 4 बचा। हम्म। तो शनि कहाँ आएंगे? शनि आएंगे सिंह। नहीं, शनि, शनि 12वीं राशि में जब 26 डिग्री के होंगे, 4 डिग्री हम्म, बचे थे ना, तो 30 में से हम्म। 4 घटा दिया अपन ने। और हाँ, 4 बचे। तो शनि 26 डिग्री के जब होंगे 12वीं राशि में, तब आपकी साढ़े साती चालू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। 12 ठीक है। समझ में आया? 12वीं राशि में शनि लिखकर अब आप ऐड करो तो कितनी दूर है अब शनि चंद्र से, कितनी दूर है शनि? 12वीं राशि यानी मीन। थर्ड हाउस मैम आपका। आप कैलकुलेट करो। 12वीं राशि में शनि 26 डिग्री के।
तो जब इसमें 26 के होंगे तब इनकी 7.5 शुरू होगी, है ना सर? हाँ, जब शनि 12वीं राशि में 26 डिग्री के हो जाएंगे तब इनकी 7.5 चालू हो जाएगी। हम्म। सर इसमें तो इतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 11 डिग्री 5वीं राशि में है ना सर, तो हमने 45 से माइनस कर दिया, 34 आया। 30 डिग्री हमने एक राशि के हम्म, माइनस कर, तो 4 डिग्री यहाँ बच गया, तो 26 वैसे सिंपली आ गया। तो कोई आया, वो एक्चुअली अभी कोमल जी भी नहीं है तो थोड़ा सीखने में उनको समय लग रहा है, बाकी वो भी आसानी से पकड़ लेंगी, एक बार करेंगी तो पकड़ लेंगी। तो सर इसका मतलब हुआ कि मैम की कहते हैं जो 7.5 शुरू होगी, अभी 2 डिग्री का है ना ये, 12वीं राशि में, तो ये हाँ, कितने समय में आएगा? मतलब एक दिन में अभी कितना चलेगा? नहीं, अभी कोमल नहीं, एक मिनट में बता देता हूँ, है ना। कोमल ये कितनी, शनि 26 डिग्री का ये समझ में आ गया? हम्म। आया, समझ में आ गया ना? आ कि गया। अभी कुछ बचा है समझने में? नहीं नहीं, आ गया। ठीक है। अभी शनि चल रहे हैं आपकी 12वीं राशि में। शनि शनि कितने, एक राशि में कितने साल रहते हैं? 2.5 साल। 2.5 साल, मतलब कितने महीने? 12 दूनी 24, 24, 30, 30 30। 30। 30 महीने। शनि एक राशि में 30 महीने रहते हैं, ठीक है। 1 डिग्री 1 महीना है ना सर? हाँ, एक एक डिग्री कितनी में कितना चलते हैं, कितने महीने चलते हैं वो? 1 महीने, 2 महीने चल चुके हैं ये, है ना? तो 26 महीने बाद दो, कुल 24 महीने, कुल 2 साल 30, बाद की कितने मैम की डिग्री की 7.5 एक शुरू होगी। राशि होती है कुमार? हाँ। कुल कितने डिग्री की एक राशि होती है? 30। और 1 डिग्री में 1 महीने चल रहे हैं। ओ, अच्छा। तो ठीक। 30 डिग्री में कितने महीने चलेंगे? 30 महीने, महीने, 30। 30 डिग्री में 30 महीने। 30 महीने, हाँ। बिल्कुल ठीक। अभी शनि है 12वीं राशि में 2 डिग्री, 2 डिग्री कुछ मिनट के हैं, 3 डिग्री के होने वाले हैं। 2 डिग्री के अभी अपन मान रहे हैं कि 2 डिग्री के हैं। हम्म। तो आपसे कितनी डिग्री, आपके जब वो 26 डिग्री के होंगे तो आपसे कितनी दूर है 7.5? लगभग 2 साल ना 7.5। सर? 24, 2 महीने कम हो गए ना। तो ये भी चौबीस दो महीने डिग्री के रखते हैं हैं, सर। और जब वो 26 डिग्री के हो जाएंगे तब आपकी 7.5 चालू हो जाएगी। तो 24 महीने, ठीक है, हाँ। 24 महीने मतलब 2 साल, 2 साल, हाँ। है ना। हम्म। 2 साल के बाद शनि का मतलब फिर उसके बाद 7.5 चालू हो जाएगी। हम्म। ठीक है, ये समझ हम्म। में आ गया 7.5? हम्म। हम्म। अब सर वो अपन, आप आज समझ आया सर, पहले पिछली क्लास में जो सर की ली थी उसमें नहीं आया था समझ। आज मुझे भी समझ आ गया कैसे देखेंगे हम इसको। मतलब कोई वो नहीं है। हाँ, वो पीछे ये तो पता चल गया था ना कि सबकी एक साथ नहीं होती, पर कैलकुलेट आज हुआ सर। हाँ, अब आपका, आपकी सब चीजें पृथ्वी गोलाकार घूम रही है कि अंडाकार घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ? अंडाकार। अंडाकार, ठीक। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो बिल्कुल एक एक सधे हुए एंगल से जाएगा, क्योंकि अंडाकार है तो नहीं जाएगा, स्वाभाविक है। हम्म। तो हर ग्रह की अपनी एक शक्ति होगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जब उसको सूर्य की पूरी रोशनी मिलेगी हम्म। और पूरी उस अवस्था में होगा तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ होगा ग्रह। ठीक है, हम्म। ये इसमें समझने में कोई वो नहीं है। हम्म। भाई हम आंख से सीधा देखते हैं तो आंख से सीधा दिखता है, हम आंख को थोड़ा सा तिरछा करके देखेंगे कम दिखेगा, आंख को बिल्कुल ही वो करेंगे और कम दिखेगा। ठीक, ऐसे ही होगा ना? बताओ।
बताओ ऐसे ही होगा कि नहीं, कोमल, हितांशु? कोमल बताओ, ऐसे ही होगा ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? मेरे से पूछ रहे हम्म। हैं, एक्चुअली मेरा होगा, कॉल आ ऐसे ही गया होगा। था। ऐसे ही होगा ना? हम्म। अपन ने बर्थ डिटेल भरा, 7.5 ही भरी। अब एस्ट्रोसेज में जाओ और नीचे देखो, लिखा हुआ है राजयोग। राजयोग क्लिक कर दो। क्लिक किया राजयोग? कोमल क्लिक क्लिक किया? कर रही बस उसके। राजीव। हितांशु किया क्लिक? हाँ हाँ, कर दिया। राजू खुला हुआ है। हाँ, राजीव कर दे। क्या आया सामने? योग दोषा रिजल्ट। योग दोष है ना? मंगल। हम्म, मंगल दोष। चलो मंगल मंगल, अभी मंगल पे आगे जाएंगे, अभी अपन एक एक करके करते जाते हैं। ठीक है, ये योग योग पे फालतू अपने को नहीं जाना। एक योग मिनट तभी में आ रही हूँ। फलीभूत है। क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। है ना? कंटिन्यू करिए, हाँ। ये योग वो योग, योग तभी फलीभूत होंगे जब अपना ग्रह मजबूत होगा, वो ग्रह हमारे फेवर में होगा। अन्यथा हमारा कोई योग फलीभूत नहीं होगा। ठीक। तो आपने एक बार और लेफ्ट स्क्रॉल करो, उपाय आ गया। हम्म। ईश देवता, आपका रत्न, नीलम, हीरा, पुण्य रत्न, इन सब पे अभी ध्यान बिल्कुल नहीं दो। एक आया, उपाय आ गया। कोमल आ गया उपाय? ये लेफ्ट स्क्रॉल करके योग दोष से लेफ्ट स्क्रॉल किया तो उपाय आया ना? उपचार। लेफ्ट है। उपचार लिखा है। हाँ, उपचार ही हमारे पास पेड है तो हमारे शायद अलग आ रहा होगा उपचार। हाँ, उपचार उपाय हमारे पास लिखा आ रहा है। आवश्यक उपाय लिखा आ रहा है। हाँ, आवश्यक उपाय, हाँ। कोमल आया आवश्यक उपाय? इंग्लिश में जो भी लिखा हो, हाँ। रेमेडीज लिखा है इंग्लिश में। हाँ, रेमेडीज होगा शायद, है ना? उसको और एक बार लेफ्ट स्क्रॉल करो। कोमल कर रही हो? सर लगता है मैम है नहीं। कोमल शायद, क्या कट गई क्या? ये कटे तो नहीं सर। हितांशु, उसको एक अपने कुंडली में एक बार और स्क्रॉल करो, अवस्था आएगी अब। अवस्था आ गया। अवस्था आ गई। अब ये जो आपके जो ग्रह आ रहे हैं, इसमें जागृत है, बल है, और दीप्त है। जागृत मतलब सो रहा है, कि स्वप्न अवस्था में है, कि जगा हुआ है। ये शब्दावली है, इनकी शब्दावली से ही समझ जाओगे, पर इसमें जैसे सुषुप्त है,
बिल्कुल सुप्त अवस्था में है। स्वप्न अवस्था में है मतलब स्वप्न में है, इसको जगाएंगे तो ये जग जाएगा। जागृत सबसे अच्छी अवस्था हो गई। ठीक है। हम्म। उसके आगे बल कितना है? तो मृत है, वृद्ध है, बाल है, कुमार है, युवा है। सबसे अच्छी अवस्था युवा है। ठीक है। और सबसे खराब अवस्था मृत है। स्वाभाविक है, सबसे खराब अवस्था मृत है और सबसे अच्छी अवस्था युवा है। हम्म। दीप्तादि, दीप दीप्तादि मतलब कितनी उसके पास रोशनी पहुंच रही है, तो इसमें सबसे अच्छी अवस्था आपकी होती है दीप्त। और सबसे खराब अवस्था होती है खल। दीन से भी खराब अवस्था होती है खल, जो बहुत ज्यादा मेहनत आपसे मांगती है। हम्म। ठीक है। अब एक और लेफ्ट स्क्रॉल करो। नवतारा। नवतारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुंडली का। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो नवतारा है। पूरे पूरे यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि इस बार फलानी राशि का ये होने वाला है, ढिमकी राशि का ये होने वाला है। लेकिन वो नवतारा से अपन देखेंगे तो वो चीजें ध्वस्त हो जाएंगी पूरी। नवतारा में अब पहला नक्षत्र, पहला कौन सा है आपका? जन्म। जन्म। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र है। और जो अपन ने देखा था, अगर जन्म नक्षत्र चौथा है उससे 9 जोड़ेंगे तो 13, और फिर 9 जोड़ेंगे तो 22वां। सॉरी एक्चुअली कोई डोर पे था, टाइम लग गया। अच्छा, चलो। क्या उस पे एक बार और कर लें? उपाय पे आ गए थे ना, ये अपना काय पे थे कुमन आपका है? योग 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 पे थे। हाँ जी, हाँ, योग और दोष वाला। लेफ्ट स्क्रॉल करो। हम्म। उपाय। और लेफ्ट स्क्रॉल करो। रेमेडीज आ गया। और लेफ्ट स्क्रॉल करो। क्लाउड। और करेंगे तो कारक आ जाएगा। कारक से और लेफ्ट करो। अवस्था। अवस्था। ये हम्म। आपके ग्रहों की अवस्था है आपके जन्म होने के समय। ओके। ठीक। हम्म? हम्म। इसमें 7 ही ग्रह रहेंगे। राहु केतु हमेशा एक्टिवेटेड रहेंगे क्योंकि वो एक्सेस है। हम्म। राहु केतु हमेशा ही एक्टिवेटेड रहेंगे। राहु आगे की एनर्जी है, बढ़ती हुई एनर्जी। केतु काटने की एनर्जी है, पीछे की एनर्जी। ठीक। तो हम्म। ये आपके सूर्य सूर्य है। सबसे जागृत वाली अवस्था सबसे अच्छी रहेगी, जागृत जिसमें लिखा है। हम्म। इसमें सुषुप्त है मतलब सोए हुए, सुषुप्त है मतलब सोए हुए हैं। स्वप्न में हम्म। है मतलब जागने के ठीक पहले की स्थिति है कि स्वप्न में है। बलादि में मृत है कि वृद्ध है, कि वृद्ध में उसको उठाया भी जा, मृत में उठाने में बहुत ताकत लगेगी। वृद्ध हम्म। वृद्ध है मतलब वो उतना ज्यादा है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। हम्म। बाल होगा, कुमार होगा और युवा होगा। सबसे अच्छी अवस्था युवा रहेगी, सेकंड नंबर की कुमार रहेगी और थर्ड नंबर की बाल रहेगी। हम्म। तो जैसे इसमें जागृति, बालादि, दीप्तादि, हाँ, ऐसा लिखा है। और इसमें जैसे सन का है तो सुसुप्ता है, मृत है, दीना है। तन में आपके बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है। हम्म। सर, ठीक है। किसी के संपर्क तारा सुषुप्त और मृत हो तो उसका संपत्ति नहीं रहेगी क्या? एक मिनट, इसके बाद वाले में संपत और फिर वो आ रहा है ना अपन, तो अपन वहां पे आप प्रश्न पूछना तो अपन इस पे आ जाएंगे फिर। ठीक, ठीक है सर, ठीक ठीक। है ना? हाँ। ये समझ में आ गया। मृत। हम्म। दीप्तादि में सबसे अच्छी होती है अवस्था दीप्त।
हम्म। दीप्त मतलब उसको पूरी रोशनी मिल रही है। और हम्म। सबसे खराब अवस्था होती है खल। खल, ओके। ठीक है। मार्च में खल है। हाँ, मार्च में खल है, बहुत मेहनत मांगवाता है, करवाता है। हम्म। ठीक है। दीन मतलब बहुत ज्यादा, उसके पास देने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हम्म। तो मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक है। हम्म। अब फिर और लेफ्ट स्क्रॉल करो। नवतारा। अवतारा। ये आपके कुंडली की पूरी जान है। ठीक है। ठीक है। हम्म। आपका जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, ठीक है, हम्म। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो नक्षत्र आपका कहलाएगा जन्म तारा, जन्म नक्षत्र। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब जन्म नक्षत्र आपका रोहिणी है। हम्म। तो रोहिणी कौन सा नक्षत्र हुआ आपका? रोहिणी है। अभी आप धीरे धीरे करोगे तो रोहिणी चौथा नक्षत्र है। ठीक है। तो चौथे पे अपन ने देखा था, 4 के बाद इसमें 9 जोड़ेंगे तो 13वां नक्षत्र आपका चंद्रमा का ही हंसता जाएगा, हंसता जाएगा। नहीं, जैसे रोहिणी का तो, रोहिणी है तो रोहिणी का तो चंद्रमा ही होता है ना? रोहिणी का कोइंसिडेंटली आपका चंद्रमा है, लेकिन किसी का हो सकता है मृगशिरा में जन्म हुआ हो, आपका कोइंसिडेंटली चंद्रमा है। ओके। आपका और फिर कोइंसिडेंटली चंद्रमा है ना। हम्म। तो आपका चंद्रमा पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, चौथा। इसके बाद नौ नौ नक्षत्र चलेंगे रोहिणी से चालू होकर, क्रम वही रहेगा जो वहां पे लिखा गया है, जो पहले आपको भेजा भी गया है, क्रम वही रहेगा। हम्म। ठीक है। अब ये हंसता रोहिणी हम्म। नक्षत्र है। हंसता। हस्त, हाँ, हस्ता। हम्म। हम्म। और फिर श्रवण, रोहिणी श्रवणम, नक्षत्र हाँ। कृष्ण जी का भी जन्म इसमें हुआ था, है ना। तो इसमें हम्म। अगर रोहिणी नक्षत्र यहाँ पे चौथा नक्षत्र है आपका, कौन सा है यहाँ पे आया ये चौथा नक्षत्र। हम्म। तो ये इसका रिपीट कहाँ होगा, इससे 9 नक्षत्र जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 9, नौ, 13वां। एक, 10, 3, 13, हाँ। 13वां नक्षत्र, 13वां नक्षत्र यहाँ पे आ गया, ये चंद्र आ गया, चंद्र का नक्षत्र आ गया। 13 से 9 जोड़ेंगे तो 13, 7, 20, 22। तो ये यहाँ 22, पे आ 20। गया। आप मतलब सेकंड ये राशि। स्क्रीन में जो आप दिखा रहे हैं ना, वो तो थोड़ा कर्सर लेके जाएंगे वहां तक तो बेटर ये रहेगा। आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है, ओके, जो मैं ठीक है। दिखा रहा हूँ उसको। हम्म। ठीक है। ये यहाँ पर आपको जन्म नक्षत्र में आपको मार्क कर लेना है कि जन्म नक्षत्र आपका, आप उसमें जे लिख दो, पूरे हम्म। पूरे चार्ट को ऐसा बनाकर। हाँ, ठीक है। जे लिख दो। ठीक है, आपके पूरे पूरे चार्ट में आप बनाकर लिख लो। हम्म। ठीक है। जन्म नक्षत्र के बाद आपका आता है जो दूसरा नक्षत्र होगा, वो आपको संपत्ति देगा, पैसा कमाने में मदद करेगा, इससे हम्म। संबंधित काम आपको करना है। हम्म। ठीक है। इसके बाद का, और इसका जैसे जन्म नक्षत्र का स्वामी कौन था आपका? रोहिणी किसका नक्षत्र है? चंद्रमा। चंद्रमा। तो इसके बाद वाला का स्वामी कौन रहेगा? मार्स। मंगल। तो हम्म। संपत तारा जो रहेगा वो आपका मृगशिरा हुआ, और मृगशिरा के बाद चित्रा और धनिष्ठा, ये नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे पैसा कमाने में। संपत क्या क्या होगा आप बोलना? संपत मतलब उसको हम्म। संपत्ति समझ लो आप। हम्म। तो आपका जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, हम्म। उसका अगला नक्षत्र जो होगा वो आपको संपत्ति देगा, उससे हम्म। संबंधित आप काम करो। उसका ग्रह जो है, उससे ग्रह से संबंधित काम करो तो आपको पैसा मिलेगा। हम्म। ठीक है। ठीक। ठीक है।
अब उससे पहला हो गया आपका जन्म, दूसरा हो गया संपत्ति, तीसरा हो गया आपका विपत्ति। ये आपके लिए विपत्ति खड़ी करेगा। जैसे संपत्ति तारे का मंगल था, अब तीसरा हो गया आपका विपत्ति। ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, विपत्ति खड़ी करेगा। हम्म। हम्म। तो रोहिणी के बाद मृगशिरा था, मृगशिरा के बाद आद्रा। हम्म। और वो प्रक्रिया वही चलेगी। उसमें फिर 9 जोड़ दो तो स्वाति आता है, और फिर शतभिषा आता है। नहीं तो जैसे ये संपत हो गया, जैसे रोहिणी, हस्ता और श्रवण हो गया, और फिर अगला लेंगे तो फिर मृगशिरा, ऐसे आगे आगे करते जाएंगे, फिर उसमें 9 जोड़ देंगे। रोहिणी आ गया आपका जन्म तारा। हाँ। ठीक है। जन्म हम्म। तारे का एक स्वामी है। स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा, सॉरी, हाँ। हम्म। हम्म। उसका अगला नक्षत्र हो गया आपका संपत। संपत, ठीक है। वो आपका अगला नक्षत्र, रोहिणी के अगला वाला नक्षत्र कौन है? मृगशिरा। मृगशिरा। इसका स्वामी कौन है? मृगशिरा का मंगल। मंगल। चंद्रमा के बाद मंगल वाला आता है। ये क्रम फिक्स रहेगा। आप 2 हम्म। बार 4 बार 6 बार करोगे, आपको भी रट जाएगा। मेरे को भी ऐसे ही रटा था। हम्म। इसके बाद वाला जो नक्षत्र है वो विपत। मतलब अभी आप अपन ने क्या क्या कंसीडर कर लिया? चंद्रमा आपका जन्म है। हम्म। संपत्ति आपको मंगल से आ रही है। हम्म। मंगल के नक्षत्रों से आ रही है। तीसरा हो गया विपत, हम्म। आद्रा। आद्रा, हाँ। आद्रा का स्वामी कौन है? राहु। हम्म। ठीक है। मंगल के बाद राहु आता है। हम्म। आद्रा का, ठीक है, उसके हाँ। बाद आता है क्षेम। हम्म। क्षेम पुनर्वसु। तारा आपकी मदद करने आएगा। ये आपका आपका समझ लें एक तरीके से एक हेल्पिंग हैंड रहेगा, जो आपकी मदद करने आएगा। हम्म। ये आपका पुनर्वसु। पुनर्वसु, हाँ। पुनर्वसु का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु, हाँ। ठीक है। उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यारी, जिसमें प्रत्यय लिखा है प्रत्यारी। हम्म। प्रत्यारी पढ़ा था। प्रत्यारी। ये आपके लिए काफी नेगेटिव तारा हो जाएगा। ये कौन सा है आपका? उससे। पुष्य। पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि। शनि। ठीक। शनि, हाँ। हम्म। इसके बाद आएगा साधक। ये आपसे साधना करवाएगा। हम्म। मतलब जब जब इस नक्षत्र पे कुछ चीजें होंगी, एक्टिविटीज होंगी, तो आप मंदिर जाना और साधना करना इत्यादि आप करने लगोगे, या आप उनसे संबंधित भगवानों के पास जाने लगोगे। हम्म। ये कौन सा तारा है आपका? साधक। चतुर्थ स्वामी कौन है आश्लेषा का? अश्लेषा। शनि के बाद आता है बुध। अश्लेषा का मरकरी, हाँ, बुध। अब आता है सबसे खतरनाक तारा, बुध। बुध। ये तारा आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डालता है। मघा। ये सबसे बड़ा जो भगवान की ओर से सबसे बड़ा आपको माने कि श्राप है, वो होता है बुध तारा। हम्म। तो मघा आएगा। मघा आया। मघा का स्वामी कौन है? केतु। केतु। ठीक। अब आपकी मित्रता, आपके लिए, आपको असिस्ट करने के लिए तारा आता है मैत्री तारा।
हम्म ठीक है। पूर्व मैत्री फाल्गुनी। नक्षत्र आता है, वो है पूर्वा फाल्गुनी। हम्म का शुक्र। पूर्वा फाल्गुनी का है शुक्र। हम्म आपको अत्यधिक जो आपकी मदद करेगा, हम्म वो करेगा आपका पूर्वा फाल्गुनी के बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी। हम्म। ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसका स्वामी कौन है? मेची कौन सा अपना? बहुत केतु था ना, उत्तर केतु के बाद शुक्र आया, शुक्र के बाद सूर्य। सूर्य आएगा अति मैत्री। हाँ, अति मैत्री, हाँ। उत्तर फाल्गुनी, हाँ, सूर्य है। ठीक है। हम्म। यहां से रोहिणी से होकर अपन नौ तारे पे चले गए, अब फिर से वापस जाएंगे तो वही चंद्र और यही चालू हो जाएगा। हम्म ठीक है। आप अपनी इस जो मैंने अभी शेयर भी किया है, इस पर हम्म आपको मार्क कर लेना है कि जन्म जन्म कौन सा है आपका, रोहिणी कौन, ये संपत कौन सा है, ये कौन सा है। हम्म, हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आपको ये इतना समझ में आ गया? इस पे कोई हम्म। समस्या है? नहीं। ये यहाँ पे चाहो तो भर लेना। ओके। ठीक है। इसमें जन्म हम्म लिख लेना, संपत को एस लिख लेना, विपत को बी लिख लेना, क्षेम को सी लिख लेना, प्रत्यय को पी लिख लेना, साधक को एस। जैसा आपको लिखना है आप लिख लेना, ये आपको बना लेना। ठीक है। हम्म हम्म। ठीक है। अब वापस चले जाओ नवतारा से वहां आपके लगन पे। वापस चले गए आप, लगन खुल गया। लगन खुला कोमल, हितांशु? एक मिनट कर रही। मिसलेनियस में जाके बेसिक पे क्लिक करेंगे तो लगन खुल जाएगा। हम्म ठीक है। खुल गया लगन। हाँ जी। नीचे देखो लिखा है, पूरा ऊपर कुंडली बनी, नीचे लिखा है दशा। दशा पे ऐसा, हाँ। क्लिक कर दो। हम्म। कर लिया। आपका जन्म हुआ तब उन, मतलब जो आपने समय बताया उसी के अनुसार 1988 तक आपकी जो दशा चल रही थी किसकी? मून की। मून चंद्रमा की। की। हम्म। हम्म ये जो दिए है, ये एंड डेट है। ठीक है। हम्म उसके बाद जो दशा आई, मून आपका जन्म नक्षत्र था। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका, वही आप कोइंसिडेंटली, आप आपके यहाँ आपका जन्म ही चंद्र नक्षत्र में हुआ है। ठीक है। चंद्रमा आपके चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में था। हम्म हम्म। उसके बाद सेकंड अपना कौन सा था? जो संपत था। हम्म ठीक है ना? हम्म वो दशा आपकी कब चली, कब तक चली? 1995 तक। हम्म मार्स की है वो तो, मंगल की। ठीक है। उसके बाद तो तीसरी आपकी जो थी विपत्ति वाली, विपत वाली, हम्म वो दशा चली राहु की। विपत आपका तारा था राहु। हम्म। हम्म। ठीक है। 2013 तक चली आपकी। हम्म
ठीक है। हम्म अब दो अब वर्तमान परिस्थिति में आ गए, तो आप 2029 तक हम्म आपकी किसकी चल रही है? गुरु की। ठीक। 2013 से 2029 तक आपकी कौन सी दशा चल रही है? गुरु की। गुरु की। गुरु तो आपका क्षेम तारा था, हाँ हाँ, चिंता। ठीक है। आपकी जो आपकी मदद करेगा जो तारा, उसकी दशा चल रही है, जो अच्छी दशा कहलाएगी। मतलब आपकी जो दशा के मामले में बोलें तो हम्म रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी क्षेम है, मतलब वो मदद करने वाली है। ठीक। हम्म तो ये क्या दशा पूरे समय अच्छी चलेगी या पूरे समय खराब चलेगी? भाई ग्रह तो आपका मूवमेंट कर रहे हैं ना। हम्म हम्म। हम्म नहीं कर रहे। मूवमेंट कर रहे हैं। आप गुरु गुरु की दशा पे आप एक बार और क्लिक करो। हम्म तो आ गया। आपकी आ गई अंतरदशा। अंतरदशा, हाँ जी। कोई 3 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, ऐसे अंतरदशा चलेगी। हम्म मतलब ये ड्राइवर ड्राइवर आपका पक्का है। हम्म कंडक्टर ड्राइवर पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि गुरु आपका छेम तारा है। ठीक है। ठीक है। हम्म गुरु अगर प्रत्यारी या कुछ होता तो आपका पक्का नहीं होता, लेकिन आपका भी पक्का है। पक्का है, लेकिन आपके इसके अंतर्दशा जो चलेगी वो आपके लिए पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीन तो आपके लिए नेगेटिव जाएंगी। नेगेटिव मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, क्योंकि गुरु अपने आप में बहुत अच्छे ग्रह हैं। तो जहाँ हम्म। सैटर्न और केतु होगा वो निगेटिव होगी, और राहु। हाँ, सैटर्न केतु राहु आपके लिए नेगेटिव रहेंगे। हम्म अंतरदशा ये 2 साल 3 साल। उसके हम्म उसके बाद आप देखो, अभी आपका 3 4 2 हजार गुरु में चंद्र की अंतरदशा चल रही है। हम्म वहां पे एक बार और क्लिक कर दो। 21/11/2025। इस पे। फिर उस पर क्लिक कर दो। जुपिटर और मून पे। ठीक है। तो आपकी प्रत्यंता दशा हो गई, मतलब और आप बारीक में, और ड्राइविंग फोर्स गुरु को आपका ड्राइव करेंगे। गुरु ड्राइवर हो गए, ये कंडक्टर हो गए, और एक सहयोगी और बारीक में गए। तो आपका हम्म ये आ गया, ये आपका कोई 4 महीने का चलेगा, कोई 3 महीने का चलेगा, ये होगा। ठीक। हम्म ठीक है। हाँ जी। आप और क्लिक करते जाओगे तो आप दिन तक पहुंच जाओगे हम्म कि आपका दिन अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, कैसा रहेगा। ठीक है। ये आपको जो मैंने अभी जो शेयर किया है, इसको आप एक पन्ने पे बना लेना और आप इसको लिख लेना। ये बिल्कुल हम्म पूर्व दशा अंतर दशा, मैंने सूक्ष्म दशा तक लिया है। देख लेना, सूक्ष्म दशा लेना हो तो लेना, नहीं लेना हो तो मत लेना। हम्म। ठीक है। ठीक है। प्रत्यंता दशा के बाद सूक्ष्म दशा आती है, और सूक्ष्म दशा के बाद प्राण दशा आती है। प्राण दशा में एक ही दिन में 2 2 3 3 घंटे पे जो बदलता है, या 4 5 घंटे पे वहां तक चीजें पहुंच जाती हैं। ये चीजें आपको दे दी। ठीक है। हम्म अब गुरु आपका अच्छा तारा है, हम्म इसके अंदर अंतर्दशा आपकी किसी खराब तारे की हुई तो उतना अच्छा रिजल्ट देगी क्या? उतना अच्छा नहीं देगी। उतना अच्छा नहीं देगी। और इसमें आपका अति मैत्री आ गया तो क्या हम्म, करेगी? अति मैत्री तो अच्छा देगी। हाँ, अति मैत्री में हमको धुआंधार बल्लेबाजी करना, मतलब हम्म हमको बहुत आक्रामक होकर बल्लेबाजी करना है। हम्म आक्रामक होकर मतलब हम कोई काम धंधा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें हमको आक्रामक होकर काम करना है। ठीक है।
और अगर इसमें अपन ने अंतर्दशा देख ली, प्रत्यंतर दशा देख ली, अगर हमारे पास अतिमेत्री का आ रहा है तो हमको, आप उसमें जरा से होरा में आप काम करोगे, अगर उसी के होरा में काम कर लिया तो आप कम समझो कि 99% काम आपका होगा। 1% हम्म इसलिए नहीं, इसलिए वो नहीं होता कि 1% आखिरकार हम कैलकुलेट कर रहे हैं और सत्ता भगवान की है। ठीक है। हम्म लेकिन आपको ग्रही नक्षत्र आपको पूरा फायदा दे रहे हैं। तांडु समझ में आया? यस सर। हम्म। अब इसमें इसमें जो हितांशु समझ में आया? ठीक है, इतना कोमल समझ में आया? हाँ जी। हम्म। ये हम्म आप भरकर, आप आपके नक्षत्र दिया हुआ है जो पूरा की। अब इसमें ग्रह तो ट्रांजिट कर रहे हैं, मैंने पहले हम्म पहले ऊपर ही है इसमें, और व्हाट्सएप पे भी मैं डाल देता हूँ कि कौन सा ग्रह कितने दिन किस, कौन सा ग्रह एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है। ठीक है। हम्म हम्म तो हमारे नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो हम उतने दिन उस काम के लिए रुक जाएंगे। हम्म हर ग्रह का जैसे शनि शनि तो एक एक नक्षत्र में 400 दिन रहते हैं, हम्म तो पूरे 400 दिन खराब ना होकर उससे प्रत्यंतर भी जाएगा। तो एक दशा पूरी तरीके से, वो वध तारे की भी दशा हो तो वो पूरी तरीके से खराब नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी पूरी तरीके से खराब? क्योंकि उसका सपोर्टिंग जो है वो हमारा हम्म अतिमेत्री भी तो आएगा। हम्म ठीक है। हम्म यहां तक समझने में किसी को कोई कष्ट हुआ क्या? नहीं। नहीं, हो अब गया सर ये। है, अब वध तारे का उपाय हमको हर हाल में करना है। वध प्रत्यारी का उपाय, वध प्रत्यारी विपद का उपाय हमको हर हाल में करना है। क्योंकि अगर हमको कुंडली को फ्लो अगर पूरा बनाना है तो हमारी कुंडली का फ्लो प्रॉपर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कुमार? हाँ जी, समझ आया। अभी करूंगी, मैं फिर से देखती हूँ वो कर। हैं? ठीक है, अभी समझ में आ गई, मैं करूंगी फिर देखती हूँ। हमको अगर फ्लो पूरा प्रॉपर करना है तो हम्म हमको वध तारे का, अब वो वध उपाय पे अपन आएंगे तो पता चलेगा कि वो वायु में है कि हमारी तबीयत खराब करता है कि क्या करता है। लेकिन हम वो वध तक ही हमको कंसीडर करें अपन। हम्म क्योंकि हमारी दशा जो है वो दशा हमारी मित्र अति मित्र तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि 120 साल की है ना। भाई हम अधिकतम 60 साल 70 साल 80 साल लेंगे। पर सर कई बार वैसे शुरू हो तो मित्र अति मित्र आ जाते हैं। क्या? सर जैसे सबका तो नहीं, जैसे मान लो किसी की कहते हैं आवाज शुरू थोड़ी ही कट करना है, रही है जिसका आपकी। जन्म ही मान जयंत जी, लो। आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आपकी। सर मान लो किसी का जन्म ही अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, हम्म। तो उसका अच्छा मतलब किसी का जन्म ही क्या कहते हैं श्रवण में हो गया मान लो, तो उसके तो आ ही जाएगा कुछ टाइम बाद मित्र, नहीं 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 अति नहीं मित्र भी आ नहीं। आप जाएगा। तो क्रम तो वही रहेगा ना। ओहो। क्रम तो अगर तीसरे से चालू हुआ तो 3 के बाद 12 तक जाएगा। अगर किसी का जन्म तीसरे नक्षत्र में हुआ है, ठीक है जैसे सर। इनका कोमल का जन्म चौथे नक्षत्र में हुआ है, इनका नक्षत्र हम्म
रोहिणी में हुआ था, चौथा नक्षत्र है। हम्म। चौथे से 12वें तक गए ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13वां नक्षत्र रिपीट होगा ना। ठीक। हम्म। ठीक, ठीक है समझ में सर, आया। ठीक है। यस सर, यस। तो दशा कैसी जाएगी, अंतर्दशा कैसी जाएगी, ये अपने को समझ में आ गया। कोमल, समझ में आ गया कि कैसी जाएगी। हाँ जी, समझ में आया। अब हमको क्या चीजें, मतलब हम अभी अभी केवल ये अभी हम केवल एक्सरे करते जा रहे हैं, फिर उपाय पे आएंगे। अब हम्म। इसको एक और चीज बनी है कि आपका इसको भरना होगा हमको, हम्म। कि हमारे कौन सी तत्व हमारे अंदर कम है, या किस तत्व की अधिकता है। हम्म। आपको कई लोग मिलेंगे जो बहुत जल्दबाजी करते होंगे, बहुत जल्दबाजी, उनके पास हम्म। अग्नि बहुत हो गई, बहुत जल्दबाजी करेंगे, अग्नि ज्यादा वाले। अर्थ, अर्थ दोनों सेंस में, अर्थ मतलब पैसा, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। आपको कई लोग मिलेंगे, मेरे पास भी केस है, इसमें उनका शून्य है ग्रह। हम इन सब चीजों के उपाय करेंगे कि इनका ग्रह शून्य है तो कैसे इनके यहाँ ग्रह लाएं। ठीक। ये काम और मोक्ष, ये हो गया। चर अचर और दिशोभाव, ये ये राशि है, ये 1 4 7 10 राशि है ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया है अभी तक। यस सर। अब इसमें हम भर लेंगे अपने ग्रहों को, उसकी जो उसके जो डिग्री है उसके हिसाब से, कौन सा ग्रह किसकी तरफ जा रहा, मूवमेंट उसका किसकी तरफ हो रहा। तुम्हें समझ में आया, कोई ग्रह आपका 11 डिग्री का है, हम्म। एक एक, अभी अभी अपन ने देखा था कि एक लेते हैं धर्म, फिर 2 लेते हम्म। हैं अर्थ, फिर 3 लेते हैं काम, और 4 लेते हैं मोक्ष। मोक्ष, हाँ। फिर 5वें में क्या आएगा, धर्म, अर्थ, हम्म। काम, सब मोक्ष। मोक्ष। फिर 8 8 तक आ गया, फिर 9वें में, हम्म। 10वें में, 11वें में, 12। 12 लिख दिए थे, 12 11 आएगा यहाँ, 11 और यहाँ 12, हम्म। काम मोक्ष है ना। यहाँ पर मूवमेंट किसका किसके पीछे हो रहा है, ये बात हम्म। समझ में आ जाएगी। हमारे अंदर कौन सा तत्व ज्यादा है, कौन सा तत्व कम है, ये समझ में आ जाएगी, क्योंकि तत्व को समझना इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारा वास्तु में काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। 100% वास्तु को लेकर नक्शा नहीं बन सकता, 100%। लेकिन हम उस व्यक्ति का देख लेंगे, किसी का अगर वास्तु है तो हम उसकी 120वीं दशा, 120 साल वाली स्थिति नहीं देखेंगे, हम उसको अगले 20 साल 30 साल वाली स्थिति को ठीक करेंगे। जैन जी, ठीक बात है। जी जी सर। तो हम उसमें कौन सा तत्व उनका कम है, भगवान ने उनका कौन सा आशीर्वाद दिया है, कौन से उनके पुराने कर्म कट रहे हैं, कौन सा उनको श्राप दिया है, उस हिसाब से हम चीजों को मूवमेंट उनका देखेंगे, तो इसको भर लेंगे। एक, ये तो मैंने केवल दशा बताई, कौन सी दशा चलती है, कैसी, कौन सा क्रम में चलता है, इसको हम पूरा भर लेंगे। हम्म। ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांजिट में डेट, जैसे ये अब ये मैं भरता हूँ, उस वाले कोई कर दिया है तो 20 12, तो ये ट्रांजिट में एक डेट डाल लेना अपनी, ये डैश होना था।
आप ट्रांजिट गोचर खोलोगे, ट्रांजिट खोलोगे, उसी में देखो लगन के नीचे ट्रांजिट है और हिंदी में गोचर है। आज स्थिति कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ है, ये अपने को पता चल जाएगा। दो बातें हो गई। हम्म। ट्रांजिट एक को। हो गया आपका जन्म के समय, ये पूरा हम्म। जन्म के समय कौन सा ग्रह किसके पीछे जा रहा था, कौन सा आगे जा रहा था, ये होगी आपकी बॉर्न सेल्स, मतलब आपके शरीर में जो सेल्स हैं वो भी हो गई। और आपके, आप कोई काम करोगे आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपको बीमारी कौन सी होने वाली, वो सब आ जाएगी। एक अभी हो जाएगी आपकी अभी गोचर, ट्रांजिट, वो भी अपने को भरना है। अब ट्रांजिट में जो अपने पांच ग्रह हैं वो बहुत फास्ट मूव होते हैं। चंद्रमा तो एक दिन में ही हो जाता है, वो अपन ने ऊपर देखा था। हाँ, सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है। उसके बाद मंगल, बुध, और कौन सा बच गया, शुक्र। हाँ, ये पांच फास्ट मूव होते हैं। चार ग्रहों पर हम विशेष ध्यान देंगे कि ये चार ग्रह एक जगह बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, तो फिर ये बहुत ज्यादा अपने को इफेक्ट भी करते हैं। और इन सब चीजों को अपन क्रम वाइज जमा लेंगे। हमारी ये एक्सरे रिपोर्ट पूरी हो गई और दशा के अनुसार कैसे चलने वाला है वो हो गया। अभी तक जो बताया है वो समझ में आया है कोमल, हितांशु? हम्म। हाँ। हाँ। क्योंकि अब अपन जाएंगे उपाय पर, तो उपाय पर पहले जाएंगे तो पहले अपन देखेंगे कि हर ग्रह जो है वो चाहता क्या है। ग्रह खराब या अच्छा नहीं होता। अगर वो कह रहा है कि भाई हम आपसे ज्यादा मेहनत करवाएंगे, ठीक बात, भगवान ने हमको श्राप दिया है, दिया है। अब उसमें उसमें हम आप क्या कर सकते हैं, भाई भगवान ने दिया है, हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा गड़बड़, श्राप है हमारे को। तो हर ग्रह क्या चाहता है, शनि चाहता है आपसे अनुशासन। शनि को मैं बार बार बोल रहा हूँ, शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर किसी पूरे चार्ट में होता है तो शनि होता है। कि शनि की साढ़े साथी में काफी लोगों की काफी नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मेरे पास जो केसेस आए हैं उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो शनि आपका बोलता है कि भाई आपको आलस्य देगा, आपको काम टलवाएगा, आपको काम पूरे नहीं करने देगा। तो आप काम पूरे करने लगो, आप अनुशासन में रहने लगो, शनि अपने आप ठीक होंगे। तो अपन अब देखेंगे ग्रह चाहते क्या हैं और उनको किस तरीके से ठीक करें। ठीक बात। जैसे बुद्ध बोलता है आप हर चीज आप लिखत पढ़त में करो, अपने स्टेशनरी का सामान रखो, मौज मस्ती करते रहो, भाई वो राजकुमार है, बाल है, बच्चों के साथ बढ़िया व्यवहार करो, मौज मस्ती वाला ग्रह है। उसको वो करेंगे कि वो कि चाहता क्या है। तो हर ग्रह कुछ ना कुछ चाहता है, तो हम उसके हिसाब से करेंगे तो ग्रह अपने आप ठीक होंगे। और हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा कम है उसके अनुसार हम उस ऊर्जा को बढ़ाएं। अगर हमारे अंदर जल कम है, ठीक है, हम अगर नदी किनारे, नदी के किनारे तो अब बहुत कम चीजें हो गई, हम पूर्णिमा अमावस्या को जाकर स्नान करेंगे। किसी भी बहती नदी में अपने आप में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और गंगा जी में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो आज समय खत्म हो रहा है वरना उस विषय पे भी आएंगे कि जल बढ़ाना, अग्नि बढ़ाना है तो हम रोज हवन करेंगे, वायु बढ़ाना है तो हम आपका मंत्र उच्चारण करेंगे। इस तरीके से हम
चीजों को ठीक करेंगे। ठीक। पर अगले इसमें लेंगे हम कि हम हर ग्रह चाहता क्या है, उसका अपने आप में जो समस्या है वही वहीं से उपाय भी निकलता है। ठीक है कोमल, ठीक है जैन जी। सर एक चीज पूछनी थी मैंने। हम्म। अगर कोई उपाय नहीं करता है कोई, और उसका जो संपत्ति आ रहा है वो या तो वध बन गया या खल बन गया, तो उसका संपत्ति नहीं आ सकती फिर ना? नहीं नहीं, संपत तारा वध कैसे बनेगी? मतलब मान लो शुक्र है वो वध में आ गया। हाँ, शुक्र वध में है तो हाँ, वो उसके साथ शुक्र की महादशा में काफी प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा उसको। सिर्फ महादशा में होगा सर, है ना? नहीं, महादशा नहीं, अंतर्दशा भी तो चलेगी। हाँ, वही वही ना। हाँ, तो उपाय करने तो अंतर्दशा जरूरी भी रहेंगे चलेगी फिर। और शुक्र के जो नक्षत्र आएंगे, यहाँ पे हम्म। शुक्र के नक्षत्र है ना। हाँ, जो भी नक्षत्र होंगे ठीक। तो सर हाँ, तो उसको शुक्र, फिर कोई और तारा उसको वेल्थ दे सकता है फिर उसके अलावा? आपको कुछ श्राप है, आपको कुछ कुछ अति मैत्री दिया है, आपको उपयोग करना है अति मैत्री का। भाई यही तो अपने को करना है, ये तो हमारा एक्सरे है ना, ठीक है हमको सर, अति ठीक। मैत्री और मैत्री का उपाय करना है। हम्म। अपने जन्म जन्म तारा से संबंधित पेड़ तो सभी को लगाना है, तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाने वाली है। ठीक बात है कि नहीं जैन जी? आप पेड़ एक पौधा लगाओगे जन्म तारे से संबंधित, ठीक है सर। आपकी पर्सनालिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम्म। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा आपकी पर्सनालिटी, और उस पौधे को पालना है, ध्यान रखना, हम्म। और उस पौधे को आपसे कनेक्ट करना है, तो वो तरीका अपन देखेंगे कि किस तरीके से वो पौधा आपसे कनेक्ट हो जाए। फिर पता चलेगा वो पौधा जब 2 साल बाद थोड़ा बड़ा होने लगा कि आप उसकी जाओगे, उसकी छाया में केवल बैठोगे, और वहां के जो जो उसका ऑरा है वो आपकी मदद करने लगेगा। ठीक है सर। उसके देवता देवता को अपन, क्योंकि देवता तो बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंसिंग पावर तो देवताओं के पास है ना। ठीक है, आज आज समझ में आया, आज आज अपनी अपनी कुंडली में तो अपन करेंगे ही सब। हम्म। जयंत जी को तो पता ठीक था, है सर, पूरी समझ बातें तो आ पता गया, है। पर समझ के साथ साथ क्वेश्चन बहुत सारे आ गए। हैं? नहीं नहीं सर, पता नहीं थी आज। आज समझ आई सर, एक तो शनि का समझ आया मुझे आज कैसे होता है। और ये तो सर आपने पिछली क्लासेस में मुझे बताया था ना नवतारा का, तो उसमें प्रैक्टिस करी थी मैंने कई कुंडलियों में, तो थोड़ा आइडिया आ गया उसका। आपको, ये हाँ, आपने इसके पहले भी बताया ना नवतारा सर, में नवतारा। रिजल्ट आप देखना, नवतारा बिना कुंडली देखी नहीं जा सकती। आप हाँ, देखना इसके अंदर बहुत मिलेंगे प्रैक्टिस आपको, करी थी दशा बीच में। आपकी अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है, वो आपको दशा अंतरदशा देख लेना, और वध में वध आगे आ हाँ। गया हम्म। तो फिर थोड़ा मुश्किल करता है। हाँ तो सर। इसलिए उसका उपाय तो आप चालू कर दो। आप उपाय बताएंगे सर, उसके बाद चालू करेंगे। अभी आ जाएंगे अपन, एक आध हफ्ते हाँ 2 हफ्ते में हाँ। आ जाएंगे उपाय पे। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। और अब अभी अगले, कल शायद अब बैठक रहेगी, तो उसके बाद हम लोग करेंगे कि हम काम कौन सा करें, संपत्ति कौन सी मिलेगी, ये जो मूवमेंट है ना, इसको भी देखकर ठीक है भगवान ने क्या दिया है हमको। सर। ठीक है सर। ठीक है, आज समझ में आया कोमल, समझ में आया चीजें? जी। प्रांशु, जी आ आपका गया। सर गुरु क्षेम था ना? तो ये कोमल, क्षेम तारे की दशा चल रही ना? एक मिनट, मुझे भूल गया।
उसके बाद शनि वध था, है? एक ठीक है, मिनट। वध है ना शनि, कोई बात नहीं है। क्या काम टालने की आदत है क्या? शनि, शनि सैटर्न, पता है नहीं। सर इसमें ना मैंने कुछ चार्ट्स देखे तो इसमें एक चीज मैंने थोड़ी समझी। जैसे किसी एक क्षेम तारा की कहते हैं महादशा चली है, और अंतरिक्ष भी कोई ठीक ही है। तो ऐसा अगर उसकी कुछ मन में ना डिजायर है, जैसे या तो जिम जाने की है या ब्यूटी की है या कुछ है, और साथ में कुछ कैरियर से रिलेटेड भी है, तो वो ना डिजायर अगर उसकी दूसरी तरफ है और वो उसको सेकंड को दूसरा रखता है तो वो चीज पूरी होने लग जाती है। और मैं जो प्रश्न नहीं समझ पाया, क्या ऐसा क्या बोल रहे तो हो वो आप? नहीं हो पाता। दशा दशा उसकी फेवरेबल है, उसकी रीढ़ की हड्डी अच्छी है, हाँ। क्षेम क्षेम तारा ठीक उसका कहते हैं महादशा क्षेम तारा है। और जो अंतदशा है। साधक तारा हो गया उसकी अंतर्दशा, है ना। और हम्म, बच्चा है, कैरियर बनाना है उसने, लेकिन उसका ध्यान स्पोर्ट्स में है, तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा करने लग जाएगा लेकिन कैरियर पीछे हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये ना डायरेक्शन देनी पड़ेगी होगी कि अपना फोकस कहाँ डालना है इन दिशाओं में भी। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली दशा उसकी अच्छी जाएगी। एक एक चीज आप समझो, दशा उसको सपोर्ट कर रही हाँ, सपोर्ट है करे ना? लेकिन उसमें करे जहां उसकी इच्छा है। जो जरूरी है हाँ? उसमें नहीं कर रही है फिर, मतलब दो तीन चार्ट्स मैंने देखे ना, मैंने दो चार हम्म। चार्ट्स देखे सर। मतलब दशा अच्छी चल रही है, अंतर्दशा भी ठीक चल रही है, लेकिन बच्चे का अगर इंटरेस्ट कैरियर के साथ साथ कैरियर में तो कर रहा है मेहनत, किसी और चीज में ज्यादा है, जैसे कोई जिम कर रहा है या कोई स्पोर्ट्स कर रहा है या कोई कुछ और कर रहा है, तो उसकी वो चीजें पूरी हो रही हैं लेकिन कैरियर नहीं। तो मेरे को लगता है कि जैसे दशा आती है तो हमें प्रॉपर फोकस भी करना पड़ेगा कि हमने किस तरफ को जाना है। ये भी नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है मैं कि आपका होना। प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि दशा अंतदशा क्षेम की है, अंतदशा सर साधक की है। मैं कह रहा हूँ दशा अंतर्दशा दोनों ठीक है। हम्म। महादशा जो है वो क्षेम है, और साधक आ गई अंतर्दशा। हम्म। और स्टूडेंट है ये लोग, और स्टूडेंट का फोकस किसी का गेम में है, किसी का जिम में है, किसी का कुछ है, हाँ लेकिन ठीक है ना, कैरियर तो में कम है, तो वो चीजें नहीं अच्छी हो नहीं, जाएंगी, कैरियर गेम पीछे रह गेम जाएगा। गेम ये कौन सा यार? जैसे एक क्रिकेट सौ वगैरह। बीस 120 करोड़ का 5 साल का सचिन तेंदुलकर का गया था वो। गेम कौन सा करियर, हम्म। खराब करियर है, ये कौन सी बात हो गई? नहीं नहीं, जहां वो टेस्ट दे रहे हैं और जहां उन्होंने अपने उसमें करना है उसमें इंटरेस्ट कम है, तो जिस चीज में इंटरेस्ट मतलब अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो अच्छी दशा में फोकस और वो भी करना पड़ेगा आप आदमी को। अभी अभी ये चूंकि ये पूरा चार्ट भर रहा था, आपको हम्म। चंद्रमा चंद्रमा को जरूर देखना है, ध्यान रहे। इसको कोऑर्डिनेट करेंगे ना अपन, चंद्रमा को जरूर देखना है। अभी आज एक चार्ट आया तो उसमें चंद्रमा वध तारा है, भारी मुसीबत वाला। तो चंद्रमा हम्म। की कौन सी राशि है उसकी, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे चंद्रमा की कौन सी राशि है, उसका उसका दिमाग, उसका मन कैसा है, और उसके साथ उसका व्यक्तित्व कैसा है, चंद्रमा की राशि से पता चलेगा। तो मेरे पास भी एक चार्ट पड़ा है, उसमें चंद्रमा संपत नक्षत्र में चंद्र आ रहा है, और वैसे वध में है वो। इनके संपत और वध दोनों कैसे हो सकता है भाई? है सर। ये जन्म संपत आता है ना, तो पहला उसका सूर्य हुआ, फिर सेकंड चंद्र हुआ। और नहीं नहीं, अगर अरे अच्छा हाँ, चंद्र के ठीक है बाद ठीक है सूर्य ठीक है थोड़ी सर। आता है, सूर्य के बाद चंद्र आता है। नहीं नहीं, वो वृद्ध वृद्ध है, वो है सर, मृत है, मृत और सुसुप्त, मृत और सुसुप्त है। क्या? मृत और भाई सुसुप्त क्रम है जो सर। है, क्रम पहले पहले हितांशु निकल जाओ, निकलना हो। वो पहला जो है, वो पहला जो अश्वनी है उसका केतु है, हाँ, शुक्र, मैं गलत गलत बोल सूर्य, रहा था। हाँ, चंद्र। संपत है सर वो चंद्र। संपत कौन है? चंद्र संपत है लेकिन मृत है, मृत है वो, ये देख रहा था मैं। मृत है। पूर्णिमा, वो उस पे क्या बोलते हैं, ग्रहण के दिन वृद्ध है पैदा और हुआ मृत है क्या? सर। ग्रहण ग्रहण था क्या उस दिन? नहीं नहीं नहीं, ग्रहण तो नहीं था सर। ये इसमें आ रहा है ना कि चंद्रमा सुसुप्त, मृत और शांत। सुसुप्त भी और मृत भी मृत है, और, और चंद्र ही संपत में भी आ रहा नहीं सुषुप्त मृत और, है। हेलो। हाँ। सुसुप्त और मृत।
सुषुप्त, मृत और वृद्ध। नहीं, शांत, सुषुप्त, शांत और मृत, ये आ रहा है ना उसमें। और वो संपत तारा में भी आ रहा है। अमावस्या के दिन पैदा हुआ क्या? सर जन्म तो इसका अमावस्या नहीं है। प्रतिपदा, प्रतिपदा को, हाँ अमावस्या हो गया सर। अमावस्या हो प्रतिपदा। गया, हाँ, तो चंद्रमा कमजोर है उसका। कमजोर चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा आपको मजबूत करना पड़ेगा। हम्म। बिना चंद्रमा का मजबूत हुए कुछ नहीं होगा। हम्म। तो वो चांदी के गिलास वाले उपाय बताओ। ना, चांदी के गिलास वाले उपाय हैं, चंद्रमा के तो बहुत सारे उपाय हैं। तो चांदी के हम्म। गिलास वाले उपाय हैं, पर थोड़ा काउंसलिंग होगी, चांदी के गिलास वाले हैं। और थोड़ा ये पूर्णिमा के समय आप छत पे बैठो, अपना वो करो, ध्यान बहुत अच्छा काम करता है। हम्म।